हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है मेरा 9 मंथ ट्रैवल ब्लॉग। सो आई होप आप ब्लॉग को एंजॉय करोगे। सो स्टे ट्यून, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अभी सुबह की बज रही है 4। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हमें निकलना है और बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाना है, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए हैं तैयारी करने के लिए। तो बाहर आप देख सकते हो बहुत अंधेरा है अभी और सुबह 4 बज रही है। बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा भी आ रही है। तो अभी मैंने हाथ मुंह धो लिया है और सबसे पहले मैं कमरे में लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैं बहुत लंबी छुट्टी पे जा रही हूँ। तो कमरे में सफाई वैसे मैंने कर रखी है, पर एक झाड़ू मार के और पोछा लगा के जा रही हूँ। उसके बाद मैंने टिफ़िन मतलब रास्ते के लिए टिफ़िन बनाया, जिसमें मैंने आलू के गुटके बनाए हैं और साथ में रोटी बनाई है, क्योंकि मुझे बाहर का खाना वैसे अच्छा नहीं लगता, पर खाना तो आज पड़ेगा ही, पर ये नाश्ते का काम कर लेगा। और साथ में मैंने रखा है यहाँ पे अचार। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी, सारा काम हमने पड़ चुका है, सामान पूरा पैक है। तो अभी निकलते हैं और घर में थोड़ा सा मैंने जो भी सामान रखना था वो सब रख दिया है और पैक वैक कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पे अपने हनुमान भैया जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ बढ़िया रखना। उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर को। मतलब ऐसा होता है ना, जब हम लोग बहुत लंबी छुट्टी के लिए कहीं जाते हैं तो ऐसा होता है कि वापस आना कब तक होगा, और घर एकदम बंद कर दे तो अजीब सुना सुना सा लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है अभी। तो चलो, सारा सामान तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, सामान वगैरह पैक हो चुका है और अभी हम लोगों की निकलने की तैयारी है। सुबह हम लोग 6 बजे निकल चुके हैं, अभी 6:30 हो रहा है टाइम, ताला वाला सब लग चुका है। तो चलिए फिर चलते हैं आज के सफ़र पर। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से गोपेश्वर, क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है और हमने वहाँ डॉक्टर वगैरह सबसे बात कर रखी है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए अभी मुझे यहाँ से गोपेश्वर जाना है और फिर उसके बाद निकलूँगी मैं श्रीनगर के लिए। तो दोस्तों अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हो, बिल्कुल लटका हुआ है। वो इसलिए कि हम लोग गोपेश्वर गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उनकी अर्जेंट मीटिंग आ गई। उसकी वजह से उन्होंने आज के सारे अल्ट्रासाउंड कैंसिल कर दिए। और हमने उनको बोला भी हम बहुत दूर से आए हैं, पर फिर भी नहीं हो पाया अल्ट्रासाउंड। उसकी वजह से मतलब मन एकदम बहुत दुखी हो गया। तो फिर हम लोग वापस आ गए वहाँ से। हमने वहाँ पे नाश्ता किया और लगभग 3 घंटे हमारे वहाँ गोपेश्वर में गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरे 35 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बस यूं ही चले गया। 35 किलोमीटर जाने का और 35 किलोमीटर आने का, तो 70 किलोमीटर बस ऐसे ही निकल गया। तो बस उसके बाद हम लोग वापस आ गए गोपेश्वर से और अभी हम लोग पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग में। और मूड एकदम से ख़राब हो गया था, क्योंकि हमने पहले से बात सब करी हुई थी, पर अचानक से मीटिंग आ गई। उसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा फिर आगे करा लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों का मूड इतना ख़राब हो गया था, मुझे कुछ मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खरीदी और ये आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी हो रही थी। तो फिर मैंने, हस्बैंड और जो भैया हैं उन तीनों ने आइसक्रीम खाई और जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बेटा मेरा सो रखा है और उसको खांसी हो रही थी, तो इसलिए उसको नहीं खिलाना था। तो उससे छुप के हम लोग खा रहे थे और बेटा सो रखा था। अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर क्या करें, उसको खांसी हो रही है इसलिए उसको नहीं देना था। कहाँ जा रहे हैं शिवांश? नानी घर कहाँ है? बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ। क्या क्या खाया तूने? अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें दिखा एक छोटा सा धारा। हमारे पहाड़ों में जंगलों से ऐसे पानी निकलता रहता है और जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ठंडा ठंडा भी होता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे ये लोग पानी भर रहे थे, लेकिन पानी इतना कम आ रहा था कि मतलब 15 या 20 मिनट इन लोगों को हो गया होगा, तब भी मुश्किल से आधी बोतल पानी की भरी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं धारी देवी मंदिर में। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, क्योंकि सुबह नाश्ता हम लोगों ने 9 बजे गोपेश्वर में करा था और अभी दिन का 2 बज चुका है, काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर यहाँ पे थाली ऑर्डर करा और खाना खाया और उसके बाद फिर आगे की ओर निकल गए। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। वैसे प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, लेकिन मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा हुआ था, डॉक्टर ने बोला है कि जा सकते हैं। तो इसीलिए फिर अभी हम जा रहे हैं अपने मायके
और पहले ना मुझे लगा था कि मम्मी लोग आएंगे मेरे साथ, और मम्मी लोगों की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन मायके में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से मम्मी लोग नहीं आ पाए। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ही आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ मायके। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे मायके से जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वो है श्रीनगर का, तो फिर हॉस्पिटल भी वहाँ पे सही हो जाएगा। फिर ये है कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल ही है, बाकी डिलीवरी कैसी कैसी होती है ये तो वही आने वाला टाइम ही पता चलेगा। नहीं, मैं तेरे को भी बाहर रखूँ, मैं बाहर रखूँ। हैं? सारी गाड़ी आगे चली गई, अब डुग्गू हार गया। क्यों निकाली आपने पापा की पेन? निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? निकालते हैं। पापा पिटाई करेंगे। पिटाई। क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, वेरी गुड। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ श्रीनगर, और यहाँ पे प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड होता है, नैथानी अल्ट्रासाउंड करके है यहाँ पे। और फिर हमने सोचा कि यहीं पे अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो मेरे को अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही था क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैंने यहीं पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया। और फिर उसके बाद धूप तो काफ़ी हो रही थी। वैसे श्रीनगर में अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और मैं 2 बार सफ़र नहीं करना चाह रही थी। और श्रीनगर में मात्र 2 बजे तक ही अल्ट्रासाउंड होते हैं, और पहले नंबर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इसीलिए हमने सोचा था कि हम गोपेश्वर में कराएंगे, पर वहाँ पे हुआ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने प्राइवेट में करा लिया है, और मेरी सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, और सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है, तो भगवान की कृपा से सब ठीक है, तो इसलिए खुशी आ चुकी है। और पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहाँ पे कराएं, क्या करें करके ना, लेकिन अभी सब कुछ सही है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और मेरा जो मायका है ना वो श्रीनगर से 1 घंटे का रास्ता और आगे है, तो बस अब मैं मायके की बस पहुंचने वाले हैं, और सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है, तो आप लोगों की अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं, पर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना होगा। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक चीज़ मैंने ज़रूर करी कि 1 घंटा अगर गाड़ी चल रही थी ना, तो बस 10-15 मिनट के लिए मैंने गाड़ी रोकी, फिर वॉक करा, और फिर गाड़ी में बैठी, फिर गाड़ी चली। इस तरीके से हमें काफ़ी लेट हो गया था, पर ये चीज़ तो करनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हम एक ही जैसे बैठे रहते ना तो फिर पेट में दर्द हो सकता था, तो इसीलिए। बाकी अभी मैं पहुंच गई हूँ मायके में, और मेरी मम्मी और मेरी बहन आ चुकी हैं, और ये मेरा प्यारा सा डॉगी भी आ चुका है हमसे मिलने के लिए। तो दोस्तों मैं ना अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत लंबी छुट्टी के लिए मैं आई हूँ। 4 महीने 6 महीने मुझे मायके में ही रहना है, और वो इसलिए ना क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मायके में, तो पतले पतले कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आएगा सर्दियों का मौसम, तो भाई मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए काफ़ी सामान मेरे पास हो रखा है। साथ में बच्चे की साइकिल में लेके आई हूँ। तो अभी भाई चाय वाय पी के एकदम फ्रेश हो गए हैं, और ये माइलो से मैंने बच्चे के लिए डायपर वो भी आ गए हैं। तो दोस्तों मायके में हो रखा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा मौसम, चारों तरफ हरियाली है, ढेर सारी साग सब्जी घर पे ही लगी हुई है। और आजकल तो बरसात के बाद का मौसम है, तो आजकल लौकी, कद्दू और ककड़ी ये सारी चीज़ें गांव में बहुत टेस्टी टेस्टी खाने को मिल जाती हैं।
तो चलिए, ये था मेरा आज का सफ़र, मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।